ये सारे वर्ड क्या है मेरे एडवर्ब ऑफ प्लेस। 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पिछले लेक्चर में मैंने एक एक्सरसाइज दी थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मुजामिल बेग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इससे पहले हमने एडवर्ब का एक लेक्चर 1 कवर कर लिया है जिसमें हमने डेफिनेशन को पढ़ा था। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। नाउ स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहले मैंने पिछले लेक्चर में यह बताया था कि एडवर्ब 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को आंसर देते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच एंड हाउ मेनी टाइम्स। 5 क्वेश्चन को मेरे एडवर्ब आंसर करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सपोज करो एक सेंटेंस दे रहा हूँ। सपोज करो आई विल कम टुमारो। ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? मैं कल आऊँगा। बेसिकली ये कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? व्हेन विल यू कम? आई विल कम टुमारो। तो बेसिकली मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कब आऊँगा, कि काम कब करूँगा। तो व्हेन मतलब मैं बात कर रहा हूँ टाइम की। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि सपोज करो अगर मैंने बोला कीप योर स्लीपर्स आउटसाइड। मैंने स्लीपर्स कहाँ रखना है? कीप योर स्लीपर इनसाइड। वेयर शुड आई मीट यू? यू शुड मीट आउटसाइड। तो कहाँ ये बता रहे हैं मुझे कि कौन सी जगह पे मिलना है। वेयर बता रहा है, मुझे प्लेस के बारे में बता रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि शी इज़ ड्राइविंग केयरफुली। वो काम कैसे कर रही है? केयरफुली कर रही है, मतलब वो किस मैनर से कर रही है। अब मतलब हाउ बता रहा है हमें कि किस तरीके से वो काम कर रही है। मच मतलब है किसी चीज़ की डिग्री बढ़ाना। शी इज़ टैलेंटेड। यू आर वेरी टैलेंटेड। यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ये जो वर्ड्स हैं क्या बता रहे हैं? डिग्री। इट्स लाइक अ थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या होता है कि डिग्री बढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर हाउ मच, तुम कोई काम कितनी ज़्यादा शिद्दत में कर रहे हो, वो हमें बताता है डिग्री। ठीक है। अब आई विल कम सम टाइम, तुम कब आते हो? कभी कभी, सेल्डम, एवरी डे, रोज़, नेवर, ऑलवेज। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? मैं कोई काम बता रहा हूँ कि कोई काम कितनी बार कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स। नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेशनली, ऑफन। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि कोई काम कितनी बार मैं कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी शो कर रहा हूँ कि कोई काम कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जो कोई हमें टाइम के बारे में होता है तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई एडवर्ब हमें बता रहा है कि काम कहाँ हो रहा है, वह होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई जो बता रहा है एडवर्ब, कोई बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है, वो बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई कितनी ज़्यादा तरीके से होता है वो बताता है डिग्री। कोई कितनी बार होता है वो बताता है फ्रीक्वेंसी। तो ये हुए हैं आपके 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो इसके अलावा होते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस, होते हैं एडवर्ब ऑफ कन्फर्मेशन हो गया, अदर टाइप्स भी हैं। ये जो 5 हैं बेसिक एडवर्ब ऑफ टाइप्स हैं, ये जो पढ़ना लाजमी है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने जो बताया था वही लिखा हुआ है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, मतलब प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैंने ऊपर रखा है, ये मेरे पीछे है, वो बहुत दूर है, वो बाहर है, वो अंदर है, वो इधर खड़ा है। ये मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहे हैं हमें। ये सारे वर्ड क्या हैं मेरे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब मैं टाइम की बात करता हूँ, आई एम गोइंग टू मीट नाउ और यस्टरडे, सून, लेटर, टुमारो, ऑलरेडी। ये सारे एडवर्ब मुझे बता रहे हैं, टाइम के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं कोई काम कैसे कर रहा हूँ, क्विकली, स्लोली, बैडली, फास्ट, वेल। तो ये मेरे क्या हैं? ये बता रहे हैं कि कोई काम कैसे कर रहा हूँ। तो ये बता रहा है कितना, हाउ मच, कितना, कितनी केयरफुल, क्वाइट केयरफुल, वेरी इंटेलिजेंट, फेयरली इंटेलिजेंट। ये वर्ड्स जो हैं मेरे बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा है, डिग्री में है, मतलब कितनी इंटेंसिटी में हो रही है।
फिर आता है हमारा कितनी बार, जैसा कि ऑलवेज, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, सेल्डम, रेयरली। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल हो गए एडवर्ब के। तो क्या पढ़ा हमने? एडवर्ब 5 होते हैं: व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन। ये होते हैं प्लेस, टाइम, मैनर, डिग्री और फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ईच ऑफ दीज सेपरेटली। अब स्टार्ट करते हैं इन सेंटेंसेस से, ठीक है। लेट्स डिवाइड द प्राइजेस इक्वली। हम प्राइसेस को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। हम डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड करना मतलब कोई काम कर रही हूँ, वर्ब कर रहा हूँ मैं, तो वर्ब को कैसा कर रहा हूँ मैं? इक्वली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है मुझे कि कोई काम कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाउ एम आई डूइंग समथिंग, मैं मैनर की बात कर रहा हूँ। सेकंड देखते हैं, प्लीज़ हैंडल द कैमरा केयरफुली। कैमरा को कैसे हैंडल करना है? केयरफुली। अगेन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैनर की। देन मुज़म्मिल इज़ वॉकिंग स्लोली। किस तरीके से वॉक कर रहा है? स्लोली। हाउ का मतलब होता है मैनर। ही इज़ रनिंग फास्ट। अब वो कैसे दौड़ रहा है? वो फास्ट दौड़ रहा है। हम फिर बात कर रहे हैं मैनर की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी पीछे सेंटेंस में हमने अंडरलाइन एडवर्ब्स में देखे थे, या तो वो मैनर की बात कर रहे हैं या अप्रोच प्रोसेस के बात बता रहे हैं। बेसिकली वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ अबाउट योर वर्ब। आपका काम किस तरीके से हो रहा है। इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब दैट वर्ड we are discussing here, that is adverb of manner. Okay, अब है an adverb of manner will explain how an action is carried out। ठीक है, adverb of manner के बारे में समझ चुके हैं। क्या बताता है वो? कोई काम किस तरीके से होता है, कोई भी एक्शन किस तरीके से करते हो, उसे कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ये जो सबसे ज़्यादा लास्ट में एल वाई आता है। स्लोली, केयरली, हरीडली, पीसफुली, कामली, इनमें क्या होता है? लास्ट में एल वाई आता है। पर यह लाजमी नहीं है कि सब में एल वाई पर एंड हो, बट दिस इज सर्टेनली नॉट ऑलवेज द केस। सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर विल हैव द सेम स्पेलिंग एज द एडजेक्टिव। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग सेम होती है जैसे कि एडजेक्टिव। जैसे कि फास्ट, शी इज़ अ फास्ट गर्ल। यहाँ पर वो गर्ल के बारे में बात कर रहा है। आई एम रनिंग वेरी फास्ट, यहाँ मैं कैसा दौड़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। एक मेरा एडजेक्टिव है और एक मेरा एडवर्ब है। जैसे कि कैसे होते हैं एग्जाम्पल में हम देखते हैं। अब ये हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि वो कैसे काम कर रहा है। स्लोली, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट, कलम्सली मतलब एकदम गड़बड़ तरीके से, बैडली। तो ये हमारे हैं सारे एडवर्ब ऑफ मैनर। स्वीटली, वार्मली। तो एग्जाम्पल में हम सेंटेंस में देखते हैं, जैसे कि शी पास द एग्ज़ाम ईजीली। उसने काम किया, पास किया। कैसे किया? ईजीली पास किया। दे वॉक, कैसे वॉक किया? क्विकली टू कैच द ट्रेन। द डिनर पार्टी वेंट बैडली। डिनर पार्टी कैसे हुई? वेंट मतलब कैसे हुई? बहुत ही खराब हुई। मुज़म्मिल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। मुज़म्मिल आंसर कैसे किया क्वेश्चन को? उसने एकदम सही आंसर किया, करेक्टली। कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एल वाई पर नहीं होते, वो ऑलमोस्ट एडजेक्टिव की तरह होते हैं। जैसा कि द बॉयज़ हैड वर्कड हार्ड। हार्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव, पर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पर बता रहा है कि उसने काम कैसे किया। हार्ड मतलब मेहनत से किया। द कार ड्राइव्स फास्ट, कारें तेज़ चलती है। ये क्या बता रहा है? कैसे कोई काम हो रही है, कैसे चल रही है। ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा हो गया कंप्लीट। फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा। नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कोई काम कहाँ हो रहा है।
एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्सप्लेन्स वेयर एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बता रहा है कि कोई एक्शन कहाँ पर हो रहा है, कोई काम कहाँ हो रहा है। दे यूजुअली कम, या तो वो मेन वर्ब के बाद लगते हैं एडवर्ब जो प्लेस होते हैं, या तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, इसलिए अब मैं बात कर रहा हूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा हूँ कि कोई काम कहाँ हो रहा है। तो एडजेक्टिव से मतलब एडजेक्टिव से या वर्ब से रिलेटेड नहीं होगा, ये ऑब्वियसली किसी एक्शन से रिलेटेड है। ब्यूटीफुल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ब्यूटीफुल कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, वेयर ब्यूटीफुल नहीं ना। ठीक है, तो वो ये मुझे पता नहीं चलेगा। या सपोज करो मैंने बोला हैप्पीली, ठीक है, तो वेयर हैप्पीली मैं बता सकता हूँ नहीं, मतलब किसी वर्ब के बारे में बात कर सकता हूँ कि वो वर्ब कहाँ हो रहा है, एक्शन वो कहाँ हो रहा है। सो दिस इज एसोसिएटेड विद एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो वो हमें क्या बताता है कि कोई काम किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितने पास या दूर में हो रहा है, और कोई काम की पोजीशन क्या है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, पीछे हो रहा है, आगे हो रहा है। एग्जाम्पल में देखते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में वो काम हो रहा है, या एवरीवेयर ये काम हर जगह हो रहा है, ऊपर, लेफ्ट, बैक, इनसाइड, ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कहाँ हो रहा है। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी ये जो वर्ड्स हैं एल वाई पर एंड नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑल द थिंग वी हैव डिस्कस्ड। जैसा कि हमने बोला एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कि डायरेक्शन, वी विल टॉक अबाउट डायरेक्शन, डिस्टेंस, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट पोजीशन। जब हम देखते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन में कैसे एडवर्ब होते हैं जो कि प्लेस की बात करते हैं। दे ट्रेवल डाउन द माउंटेन, वो लोग माउंटेन के नीचे, माउंटेन से नीचे आए हुए हैं। तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ है, वेयर, माउंटेन से नीचे, डाउन द माउंटेन। कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, वेयर। फर्स्ट आई लुक्ड हेयर एंड देन आई लुक्ड देयर एंड बट आई कांट फाइंड। पहले मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने वहाँ देखा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। तो वेयर डिड यू सी फर्स्ट, हेयर, देन वेयर डिड यू सी, देयर, पर कहीं भी नहीं मिले। तो ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, वेयर डिड यू सी, वेयर डिड यू टू ट्राई फाइंड देम, आई फाउंड हेयर, आई फाउंड देयर, बट आई डिडंट फाइंड एनीवेयर। सो समझ आया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको डायरेक्शन की बात बताते हैं। सेकंड हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डायरेक्शन की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। जैसे कि तुम मुझसे बहुत दूर हो या मेरे काफ़ी करीब हो। जैसे कि जैन इज़ मूविंग फार अवे, मतलब जैन मेरे घर के पड़ोस में रहती थी, अब बहुत दूर जा रही है। ठीक है, मूविंग फार अवे, शी इज़ मूविंग फार अवे, फार अवे शोज है डिस्टेंस। ठीक है, कार्ली इज़ सिटिंग क्लोज टू मी, कार्ली कहाँ बैठी हुई है, क्लोज टू मी, मेरे करीब बैठी हुई है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस हमें शो कर रहे हैं कि कोई चीज़ कितनी दूरी पर है, करीब है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन की बात करते हैं। जब मैं बात करता हूँ पोजीशन की, तो मैं प्रीपोजिशन जो है ना कि कोई चीज़ कहाँ पे रहे, लाइक द ट्रेजर लाइज अंडरनीथ नीथ द बॉक्स, बॉक्स के नीचे ट्रेजर रखा हुआ है, पूरा खजाना कहाँ रखा हुआ है, बॉक्स के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, रखना कहाँ रखा हुआ है, वेयर, अगेन इट टेल्स यू द प्लेस। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड, कैट कहाँ सो रही है, सो तो रही है पर कहाँ सो रही है, ऑन द बेड। तो यहाँ पर ऑन क्या हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा हो गया कंप्लीट। आज हमने एडवर्ब के दो टाइप्स कवर कर लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। पिछले लेक्चर में मैंने एक एक्सरसाइज दी थी, तो उसके आंसर मैंने शो किए हैं कि कौन से एडवर्ब हमारे होंगे। तो ये आंसर देख सकते हैं, आप अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हो गया हमारा कंप्लीट, होपफुली आपको समझ आया होगा।
If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना. Stay tuned and अल्लाह हाफिज़.